सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। किसी भी कार्य को करने के लिए हम अपनी दोनों आंखों से देखते हैं, लेकिन शिव का तीसरा नेत्र हम में से हर व्यक्ति के पास है। आप सबको ताजुब होगा कि यह कैसे। तीसरी आंख तो सिर्फ भगवान शिव के पास है। मनुष्य के शरीर पर तो तीसरी आंख कहीं नजर ही नहीं आती है। मनुष्य की तीसरी आंख तब काम करती है जब उसका मन शांत हो, चित्त स्थिर हो और वह समय ध्यान का हो। आधुनिक मनोविज्ञान और पैराविज्ञानिक जो वैज्ञानिक शोध करते हैं, वो दोनों भुवों के मध्य में एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। यह ग्रंथि, जिसे पाइनियल ग्रंथि कहते हैं, यह तिब्बतियों का तृतीय नेत्र है। शिव नेत्र शिव का तंत्र का नेत्र। दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख का अस्तित्व है, लेकिन साधारणतः वह निष्क्रिय रहती है, यानी कि वो बंद रहती है। उसे खोलने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आमतौर पर हर कोई नहीं कर पाता है। वह आंख अंधी नहीं है, वह बस बंद है। कुछ विधि होती है इस तरीके की जिससे तीसरी आंख को, यानी कि थर्ड आई को मेडिटेशन के द्वारा खोला जा सकता है, पर यह सबके बस की बात नहीं है, यानी कि इसको हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जब तीसरा नेत्र जागृत अवस्था में आ जाता है तो किसी भी व्यक्ति का ऑरा अर्थात प्रभामंडल देखने की शक्ति आ जाती है। कोई भी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि वह जो भी कहता है वह उस समय तक अर्थहीन है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसके प्रभामंडल के अनुकूल नहीं है। अगर वो कहता है कि वो गुस्सा नहीं करता है, परंतु उसके प्रभार मंडल का लाल रंग दिखता है और उसमें उसका गुस्सा भी नजर आ जाता है, जहां तक उसके प्रभामंडल का सवाल है वो धोखा दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रभामंडल के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। वो जो भी कहता है उसके प्रभामंडल से जांचा परखा जा सकता है कि वो सही है या गलत। आप अपने तीसरे नेत्र के विकिरण से, यानी कि रेडिएशन से, और प्रभामंडल यानी कि ऑरा आदि देखने लग जाते हैं, और आमतौर पर हम अपनी नंगी आंखों से इन चीजों को महसूस भी नहीं कर सकते हैं, देखना तो बहुत दूर की बात है। एक बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य है कि जब तीसरा नेत्र बंद होता है और अचानक उसमें ऊर्जा आ जाती है, इस तरह से कई बार छिद्र हो सकते हैं, यानी कि छेद हो सकते हैं। यह ऊर्जा अंदर से निकलती हुई बुलेट, यानी कि बंदूक की गोली की तरह होती है। इतनी तेज होती है कि आप इसे देख भी नहीं सकते हैं। यह एक संघटित केंद्रित अग्नि होती है। इसे छिद्र हो सकता है। जब आप अपने तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि आपको इस स्थान पर जलन का आभास हो तो डरे नहीं। जी हाँ, अगर आप इस चीज को पाने की इच्छुक हैं और आप ऐसी कोई विधि विधान से काम कर रहे हैं जिससे आप अपना तीसरा नेत्र खोलना चाहते हैं और आपको गर्मी महसूस हो, तो इस बात से बिल्कुल भी डरे नहीं। हो सकता है कि आपका जो पहला चरण है वो समाप्ति की रेखा पर हो। तंत्र मंत्र के प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि होश तीसरी आंख का भोजन है, यानी कि जब आप होश में होते हैं तो वही आपकी तीसरी आंख का मूल प्रकार है, विकार है। वह आंख भूखी है जन्मों जन्मों से, और यदि हम उसे होश में लाने की कोशिश करें तो यह बिल्कुल ही मुमकिन है कि आपकी तीसरी जो आंख है वो खुल सकती है। व्यक्ति को बस ठीक बिंदु जान लेना होता है। उसे जब उसका भोजन मिलने लगता है, एक बार के लिए अगर हम मान ले कि वो जो कला है, अगर हम उसे पा लेते हैं तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो बस अपनी आंखें बंद करें, दोनों आंखों को भूमध्य की ओर चले जाने दें और उस बिंदु को अनुभव करें। जब हम उस बिंदु के समीप आ जाएंगे तो अचानक ही हमारी आंखें जड़ हो जाएंगी। जब उन्हें हिलाना कठिन हो जाए तो जानना कि हम बिल्कुल ही ठीक बिंदु पर आ चुके हैं, यानी कि हमारी जो रेखा थी समय सीमा पर आ चुकी है। हम जो पाना चाहते थे उसे पाने के करीब आ चुके हैं। तो ये जो थर्ड आई मेडिटेशन है, इसके कई तरीके के ऐसे बहुत से विकार हैं, प्रकार हैं, जिन तरीकों से इसे जागृत किया जा सकता है, पर हर कोई इस चीज को पा नहीं सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो यह गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने ऐसी चीज प्राप्त कर ली है जो मृत्यु से भी परे है। लेकिन उचित यही है कि जब आप यह अनुभव करें कि कुछ गलत घटने वाला है तो अभ्यास तुरंत रोक दें। यह बात इसी साधना पर नहीं बल्कि सभी साधनाओं पर लागू होता है। हमने आपको कुछ अपने गए वीडियोस में भी इस तरीके की साधनाएं बताई थी, पर किसी भी विधि को करते वक्त अगर आपको यह अनुभव हो कि इससे गलत होने वाला है तो साधना को बंद कर दें। भारत में यूँ तो कई विधियां सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आप उसे खोल सकते हैं अपनी तीसरी आंख को। साधक उसके अनावश्यक कष्ट पाते भी हैं, क्योंकि जो उनको प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि जो उन्हें सिखाते हैं, उन्हें खतरे तक का पता नहीं है और साधक भी आंखें बंद कर उनका अनुसरण करने लगता है।
और वह यह नहीं जानता है कि वह जा किधर रहा है और वो कर क्या रहा है। इसलिए अगर ऐसा लगे जब तक मैं अभ्यास कर रहा हूं और वो ठीक पैमाने पर नहीं है तो आप इस अभ्यास को तभी रोक दें। तो तीसरे नेत्र का अनुभव कैसे होगा कि आपका जो नेत्र है वो खुलने लगा है। संसार को परमात्मा की दी हुई यह सबसे अनेकों देनों में से एक है कि दोनों आंखों के मध्य तीसरी आंख भी है, जिसका आंतरिक अंश साधारणतः निष्क्रिय रहता है। व्यक्ति को इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। अपनी सारी काम ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर लाना होता है और वह ऊर्जा तीसरी आंख तक जब पहुंचती है तो वो खुल जाती है। और जब वह खुलती है तो एक प्रकाश की चमक होती है। जो चीजें आपके लिए पहले स्पष्ट नहीं थी वो अब आपको स्पष्ट लगने लगेंगी। ज्यादातर योग प्रशिक्षक जो हैं वो शीर्ष आसन का अभ्यास कराते हैं, जिसका मूल आधार इस ऊर्जा को तीसरी आंख तक लाना होता है। पर ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। यह तो एक गुरु द्वारा एक शिष्य के कानों में फूके जाने वाले अन्य रहस्यों में से एक है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को प्राप्त हो सकता है। इसकी यूं तो और भी बहुत सी विद्याएं हैं। जब मैं देखने का साक्षी बन जोर देता हूं तो यह तृतीय नेत्र जागरण करने की सबसे सुंदर विधि है। यानी कि आप शीर्ष आसन से अपनी तीसरी आंख को जागृत अवस्था में ला सकते हैं, क्योंकि जो देखना है वो अंदर देखना है। ऊपरी आंखें सिर्फ बाहर की ओर देखती हैं, इसलिए इन्हें बंद करके रखना होता है। जब आप अपने अंदर देखने का प्रयत्न करते हैं तो इसका अर्थ है कोई आंख जैसी चीज है जो देखती है। आपके विचारों को कौन देखता है? यह आंखें तो नहीं है। यह कौन देखता है कि आपके अंदर गुस्सा उठ रहा है? देखने का जो स्थान प्राथमिक रूप है वो तीसरा नेत्र कहा जाता है। अपने प्रति साक्षी होना ही सबसे सूक्ष्म विधि है, क्योंकि पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर होना खतरनाक हो सकता है। यदि एक बाढ़ की तरह बहुत अधिक ऊर्जा बहती हुई नीचे आती है, वह आपके मस्तिष्क के छोटे छोटे जो अंश हैं उनको नष्ट कर सकती है। यह स्नायु इतने अधिक कोमल होते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आपके छोटे से सिर में करोड़ों ऐसे सूक्ष्म स्नायु हैं जो बहुत ही संवेदनशील और कोमल होते हैं। अगर ऊर्जा की बाढ़ आ जाए तो उनमें से बहुत से ऐसे जो सूक्ष्म वायु हैं वो टूट सकते हैं। विज्ञान भी एक दिन इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है, क्योंकि अब जो वैज्ञानिक है इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि तीसरे नेत्र का आखिर रहस्य है तो क्या है। और यह सिर्फ अब तक भारत में ही उपलब्ध है। यानी कि भारत के जो गुरु रहे हैं, हमारे पौराणिक जो गुरु रहे हैं, उन लोगों को ही इनकी शिक्षा दीक्षा का सब कुछ पता था कि किस तरीके से इसे जागृत किया जा सकता है। आज के वक्त में ऐसे बहुत से कम ही गुरु हैं जो ये शिक्षा देते हैं, पर फिर भी आप एक तौर पर खुद भी अगर आजमा कर देखेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ फल मिलेगा। उन्होंने इस पर खोज करनी शुरू कर दी है कि पशुओं ने अपने मस्तिष्क को विकसित क्यों नहीं किया। इसका कारण है कि पशुओं का शरीर धरती के समांतर होता है। उसमें ऊर्जा सभी अंगों में समांतर चलती है, यानी कि बराबर रहती है। अतः मस्तिष्क के वह कोमल कोश विकसित नहीं हो सकते हैं जो आमतौर पर हमारे अंदर ऑलरेडी विकसित हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य जो है वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ है, इसलिए उसका जो मस्तिष्क है वो गुरुत्वाकर्षण से इतना प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि वहां बहुत कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहुंच सकती है। इसलिए मस्तिष्क के कोमल स्नायु को विकसित होने को अवसर मिल गया। इसलिए हर व्यक्ति को शीर्षासन लगाने का सही टाइम पता होना चाहिए। और मैं जितना मानता हूं कि 3 सेकंड बहुत हैं, और इसके कहीं बेहतर जब जरा सा ऊर्जा का भाव हुआ तो आप सीधे हो जाएं। अपने पैरों पर यह थोड़ा सा भाव अपने मस्तिष्क को पुष्ट करेगा और तीसरी आंख खोलने में आपकी मदद भी करेगा। कभी सोचा है आपने कि सोते वक्त तकिया क्यों इस्तेमाल में लिया जाता है? क्योंकि जब आप बिना तकिए की सहायता के सोते हैं तो आप में ऊर्जा पशुओं के समान भाव में आ जाती है, और 8 घंटे जो आप स्नायु में लगे रहते हैं, यानी कि सोने में जो लगे रहते हैं, उसे नष्ट कर देती है। इसलिए तकिया एक कवच का काम करता है। इस पर निर्भर करता है कि आपकी स्नायु का जो तंत्र है वो कितना कोमल या कठोर है। आप जितने अधिक बुद्धिमान हैं उतनी कम जरूरत है शीर्ष आसन की। मैं कभी शीर्ष आसन इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि मैं देखने की बात कहता हूं। इसे देखने की कला से ही आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है, और तीसरी आंख को बाहर से स्पष्ट करना, जगाना जानता हूं, पर यह तभी जब व्यक्ति ध्यान आदि क्रियाएं करता है। और मैं समझता हूं कि किसी भी बिंदु पर अधिक दबाव डालना कभी कभी अवचेतन अवस्था में ले जाता है, क्योंकि साधक केवल आपको गुरु से इस संबंध से दीक्षा लेते हैं, कुछ खुद नहीं करते हैं। तरह तरह के ऊर्जा प्रति सवाल पूछते हैं तो कोई भी अवचेतन अवस्था में जा सकता है, क्योंकि इस बिंदु पर बहुत अधिक आघात नहीं किया जा सकता।
इससे ऊर्जा मंद पड़ जाती है और बहुत ऊर्जा जब अधिक धीमी हो जाती है तो कुछ भी घटित नहीं होता है। इसलिए दीक्षा के बाद ध्यान आदि क्रियाएं करना जरूरी है। यही साधना है और सदगुरु जी का जो उपदेश है वो यही होता है कि गुरु जब आपको देते हैं, कुछ भी देखने के लिए देते हैं या महसूस करने के लिए देते हैं, तो यह एक स्पर्श क्रिया है, क्योंकि आंखों से वो दूर से स्पर्श कर लेते हैं और शक्तिपान आप में अपने आप होने लगता है। और आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि आप किसी भी गुरुजन के पास जाते नहीं हैं और वो आपके बारे में बताना शुरू कर देते हैं, तो वो इन क्रियाओं से गुजरे होते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई हमारे पास आया है तो क्यों आया है और इसका नाम क्या है और ये रहता कहाँ है। इस तरीके के अनेक प्रश्न जो आपके मन में कभी कभी उठेंगे कि इन्हें पता चला तो कैसे पता चला। इसलिए मैं कहता हूँ कि बस अपनी आंखें बंद करके देखने की कोशिश कीजिए और तीसरा आंख अधिक से अधिक सक्रिय हो जाएगा। यह तीसरे आंख के अनुभवी ही उच्च स्तर की आध्यात्मिकता के द्वार खोल देगा। पर मैं फिर भी आपको बता दूं कि बिना गुरु के दीक्षा ना ले, क्योंकि इसके उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं। और यह बात जरूरी नहीं है कि आपको तीसरी आंख खोलने के लिए ही शीर्षासन करना पड़े। आप अपनी सेहत के लिए भी, सेहत इससे बहुत अच्छी रहती है, इसके लिए आप शीर्षासन को भी आजमा सकते हैं। आप इसे रोजाना सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट भी करें, या शाम को या रात को जब भी टाइम मिले करें, तो ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछना ना भूलें, और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आप जल्दी से जल्दी देख सकें।